तो आज हम पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम। पहले समझेंगे बल होता क्या है। बल मतलब फोर्स, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। धक्का को बोलते हैं पुश और खींचने को बोलते हैं पुल। देखिए, बल फोर्स, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या करने का प्रयास करे। मतलब देखिए, धक्का, अगर हम इस बोर्ड को धक्का देंगे ये नहीं गिरेगा, चाहे जितने लोग मिलकर धक्का दें और सब हो जाएंगे, मतलब 5 लोग हो जाएंगे। धक्का देंगे ये हटेगा नहीं, मेरे से प्रयास करेगा हटने का, परिवर्तन करने का ना। अब देखिए, इसका मतलब होता है फूस, और खिंचाव मतलब पुल। देखिए, आप लोग कहीं रेस्टोरेंट रूम में जाते होंगे तो वहाँ लिखा होगा, जो गेट होता है उसमें लिखा रहता है पुश, मतलब धक्का दीजिए। और जब बाहर निकलने लगेंगे अंदर में लिखा रहेगा पुल, मतलब उसे अपने ओर खींचिए। वही होता है धक्का या खिंचाव, जिससे वो परिवर्तन आता है। और देखिए, जो बल का मात्रक होता है ये एक होता है न्यूटन होता है, जिसे एम से दर्शाया जाता है, नहीं तो एक होता है, देखिए बल का सूत्र होता है F बराबर यम ए। यम जो है ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान। तो ए मतलब त्वरण। देखिए, इससे पहले हमने आपको मात्रा में मापन निकालना सिखा दिया था ना। द्रव्यमान का क्या होता है मात्रा, केजी। तो अब देखिए पूरा है सुना। और त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक दो मात्रक हो गए, एक हो गया न्यूटन हो गया, एक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो ये बल का फार्मूला हो गया F बराबर m ए। यम द्रव्यमान है, मतलब मास, ए एक्सेलरेशन त्वरण ना। ये बल का सूत्र हो गया। अब बल को आप लोगों ने समझ लिया। मतलब बल वह धक्का या खिंचाव जो किसी वस्तु में परिवर्तन करता है, करने का प्रयास करता है ना। बल हम आप लोगों को समझा दिए। और जो ये बल का सूत्र मिला है ये गति, बल तथा गति के नियम के द्वितीय नियम से मिला है, मतलब दूसरे नियम से। अब देखिए बल को मिटाते हैं। समझेंगे गति, गति मतलब मोशन। मोशन होता क्या है, जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष मूल बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं ना। जैसे देखिए परिभाषा है मोशन, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो उसे गति कहते हैं। एक और होता है मूल बिंदु के सापेक्ष, जैसे उदाहरण से समझेंगे गति को। उदाहरण, उदाहरण पहला उदाहरण लीजिए। जैसे देखिए, कोई बस 5 बजे प्रतापगढ़ है। देखिए, एक बस है वो 5 बजे प्रतापगढ़, मतलब समय 5 बजे दिया, वो प्रतापगढ़ में है और कहता है कि 7 बजे वो चली गई प्रयागराज। मतलब क्या हुआ, वो गति करी, और जब गति करी तभी तो प्रयागराज गई ना। जैसे देखिए आप लोग ऐसे समझिए सरल भाषा में, जैसे भैया समझा देखा, तो जा रहा मतलब अपन चौराहा जाते हैं ना, वो चौराहा खड़ा है और बस में बैठा, बस उसको तो जो है तो चला गया, तो कुछ समय ना हुए, तो ये है गति ना, सरल भाषा में। अब देखिए इसके कुछ नियम हैं, इसके 3 नियम हैं गति के, पल तथा गति के। पहला नियम है जड़त्व। इसको बहुत से बच्चे पढ़ेंगे इनर्टियर, पर इसे टी नहीं पढ़ते, इसे सी पढ़ते हैं। अगर कभी इंग्लिश में किसी कॉन्सोनेंट के बाद 2 वावेल आ जाता है तो उसे टी न पढ़ के सी पढ़ा जाता है ना। तो देखिए यहाँ टी के बाद ये कॉन्सोनेंट है, ये 2 वावेल
वावेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इसके बाद 2 वावेल है, तो वो हो गया ये इनर्शिया, ये गति का प्रथम नियम है। इसका मतलब है भौतिकी का वह मूलभूत गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति विरामावस्था में गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब जैसे देखिए कोई वस्तु रुकी है, जैसे देखिए ये कुर्सी है ना, मान लीजिए चित्र बढ़िया बना पाएंगे और इसलिए एक आदमी बैठा है, ये एक आदमी बैठा है ना, और ये रुका ही रहेगा जब तक इसमें कोई बाँ बल लगाया जाए। जड़त्व वही, मतलब अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाया जाए, कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी जब तक उसे बाहरी उस पर कोई बाहरी बल लगे। ये जड़त्व ये गति का प्रथम नियम है, पदार्थ गति का। इसे न्यूटन ने कहा था, इसे कहा जाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ना जैसे ये एक कुर्सी है, इसमें एक आदमी बैठा है, ये अपने स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं करेगा जब तक कोई बाहरी बल ना जाए। जैसे देखिए ये यहाँ एक आदमी खड़ा है, इसको धक्का दिया और ये तभी नीचे गिरेगा, इससे पहले कुर्सी पे बैठ जाएगा ना, और अगर ये नीचे चलेगा तो घसर पड़ के कार्य चलेगा, तभी तो इसके स्थिति में परिवर्तन होगा। इसका मतलब यही है। और देखिए जैसे कोई बस चल रही है, ये बस है ना, यहाँ ड्राइवर है, ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक इस पे कोई बाहरी बल ना कार्य करे। जड़त्व यही है, मतलब ये बताता है कोई बस अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करके जब तक उसको कोई बाधे नहीं। ये बस चल रही है, जब तक इसमें कोई बल नहीं लगाया जाएगा तब तक ये नहीं रुकेगी। इसीलिए जब ड्राइवर बल लगाता है तभी गाड़ी रुकती है और घसर बढ़ती है। क्योंकि जमीन जो होता है, रोड होती है, खुरदरी होती है, इसीलिए घसर बल लगता है, इसीलिए गाड़ी रुक जाती है। यही है जड़त्व, जिसे न्यूटन का नियम कहा जाता है, न्यूटन के बल कहा जाता है। और दूसरा नियम है जड़त्व क्या है, इसको पढ़ते हैं इनर्शिया। कभी आप इनर्शिया मत पढ़ दीजिए, मैंने गलत कह रही है चलिए बात। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो द्वितीय नियम होता है इसका मतलब होता है संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन बहुत से बच्चे पूछेंगे सर संवेग क्या होता है। संवेग को इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम, एम। देखिए संवेग हुआ होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणन को संवेग कहते हैं। मतलब द्रव्यमान को हम किसे दर्शाते हैं, यम, मास, यम। संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv ना, इसको मोमेंटम इंग्लिश में कहता है, पहले से P से दर्शाया जाता है संवेग को। और देखिए तो गति समीकरण यह है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर अर्थात उस पर लगने